नमस्कार। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, एक ऐसी जमीन जहां कुछ राज ऐसे दफन हैं जिनकी गुत्थी आज की मॉडर्न साइंस भी नहीं सुलझा पाई है। यहाँ कुछ जगहों पर ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारी आपकी सोच को भी चुनौती दे देती हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या विज्ञान के पास हर पहेली, हर सवाल का जवाब है? चलिए, आज कुछ ऐसी ही घटनाओं की पड़ताल करते हैं जो हमारी पारंपरिक समझ से बिल्कुल परे हैं। तो चलिए आज एक ऐसे ही सफर पर निकलते हैं, उन गांवों की ओर जहां यकीन, परंपरा और ये अनसुलझे रहस्य वो आज भी एक जीती जागती हकीकत है। तो हमारी पहली पड़ताल शुरू होती है उन कहानियों से जहां गहरी आस्था कुदरत के नियमों को ही चुनौती देती हुई नजर आती हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं मथुरा के फलेन गांव में। ये वो जगह है जहां भारत का एक सबसे हैरान कर देने वाला सालाना अनुष्ठान होता है। यहाँ हर साल होलिका दहन पर कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। एक पुजारी धधकती हुई आग के एक बहुत बड़े ढेर से चलकर गुजर जाता है और उसे एक खरोंच तक नहीं आती। और ये कोई जादू टोना या हाथ की सफाई नहीं है, बिल्कुल नहीं। इस अग्नि परीक्षा से ठीक पहले वो पुजारी महीनों तक बहुत कठिन तपस्या करता है, जमीन पर सोता है और खुद को दुनिया की हर चीज से बिल्कुल अलग कर लेता है। ये भक्ति और साधना का एक अद्भुत प्रमाण है। अच्छा, आस्था का एक और ऐसा ही हैरान कर देने वाला रहस्य हमें देखने को मिलता है मिस्रिक के दधीची कुंड में। ये एक प्राचीन तालाब है और कहते हैं कि इसका पानी सदियों से न तो कभी सूखा है और न ही कभी खराब हुआ है। ये बात वाटर एक्सपर्ट्स के लिए भी एक पहेली है। देखिए, रुके हुए पानी में बैक्टीरिया पनपना तो एक सामान्य साइंटिफिक बात है, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। अब जरा बात करते हैं कुदरत के कुछ अजीबो-गरीब रहस्यों की। कुछ जगहों पर प्रकृति ऐसे इशारे करती है जिनका कोई साइंटिफिक जवाब आज तक नहीं मिला है। जरा सोचिए, कानपुर के पास एक ऐसा पुराना मंदिर है जो किसी मॉडर्न वेदर स्टेशन से कम नहीं है। ये मॉनसून की इतनी सटीक भविष्यवाणी करता है जिसका कोई लॉजिकल कारण आज तक किसी को नहीं मिला। देखिए, एक तरफ तो है हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, रडार हैं, सैटेलाइट्स हैं, और दूसरी तरफ है ये मंदिर जिसकी पत्थर की छत से टपकती रहस्यमयी बूंदों पर वहाँ के लोग पीढ़ियों से भरोसा करते आ रहे हैं। सबसे कमाल की बात तो ये है कि साइंटिस्ट्स ने मंदिर के पत्थरों की जांच की, लेकिन उन्हें पानी का कोई सोर्स ही नहीं मिला। सोचिए, मानसून से ठीक पहले उस चिलचिलाती गर्मी में इन बूंदों का टपकना किसी चमत्कार से कम लगता है क्या? और प्रकृति का ये खेल यहीं खत्म नहीं होता। एक और जगह है जहां शक्तिशाली गंगा नदी, जिसे उत्तर वाहिनी गंगा कहते हैं, वो भूगोल के सारे नियम तोड़कर अचानक उत्तर की तरफ बहने लगती है। ये भी एक बहुत बड़ी पहेली है। चलिए, अब चलते हैं अपनी आखिरी कहानी की तरफ, जो हमें इतिहास, किंवदंतियों और कुछ अनसुनी अनकही घटनाओं की दुनिया में ले जाएगी। ये जगह है उन्नाव का डोंडिया खेड़ा गांव। वही गांव जहां एक साधु के सपने ने एक ऐसे खजाने की खोज शुरू करवा दी थी जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। 1000 टन सोना। सोचिए, एक साधु के सपने में बताए गए इस खजाने की बात इतनी बड़ी थी कि इसने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी वहां ऑफिशियल खुदाई शुरू करने पर मजबूर कर दिया। और फिर जो हुआ वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। एक साधु के सपने से बात शुरू हुई, फिर मीडिया का बड़ा जमावड़ा लगा और हर कोई अपनी सांस रोके इंतजार कर रहा था। लेकिन हफ्तों की खुदाई के बाद वहां कुछ भी नहीं मिला। ये रहस्य आज भी अधूरा ही है। लेकिन सुनिए, हर खजाने की कहानी ऐसी उम्मीदों वाली नहीं होती। पिसावा गांव के खंडरों में भी एक खजाना दफन होने की बात कही जाती है, पर इस कहानी में एक गहरी चेतावनी छिपी है। कहते हैं कि जो कोई भी इस श्रापित खजाने को खोजने की कोशिश करता है, वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है। तो आखिर में हम यही देखते हैं कि ये जो अनसुलझे रहस्य हैं, ये इस इलाके की पहचान का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गए हैं। हमने कितनी असाधारण घटनाओं को देखा। एक आदमी जो आग से निकल जाता है, एक मंदिर जो बारिश का हाल बताता है, और एक सपने से शुरू हुई खजाने की खोज। और यही तो इन कहानियों की सबसे बड़ी बात है। वहाँ के लोगों के लिए ये रहस्य सिर्फ किस्से कहानियां नहीं है, बल्कि उनकी संस्कृति और उनके विश्वास का एक जिंदा हिस्सा है। तो हम इसी सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। क्या इन सभी घटनाओं को सिर्फ अंधविश्वास कहकर खारिज कर देना चाहिए, या फिर ये किसी ऐसी गहरी सच्चाई की ओर इशारा करती हैं जिसे हम आज तक समझ ही नहीं पाए हैं?
शायद इस सवाल का जवाब हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा।